हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे टाइमलाइंस के बारे में। टाइमलाइंस क्या होती हैं ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी बताया था, शायद ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम्स में बताया था। टाइमलाइंस मुझे कैसे पता चलेगी क्या होती है ना। इट्स ऑल एक्सपीरियंस। देखो क्या था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ फिर बताती हूँ। मैं एक सेशन कर रही थी, ठीक है। उस सेशन में मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने अपना एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लिया अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो उसमें मुझे बताया कि जिससे मैं मतलब उसमें मुझे पता लगा कि जिसे मैं अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रही हूँ वो एक्चुअली में नहीं है। ही इज़ जस्ट अनदर गाय। एंड मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट, उसका नाम भी अलग बताया उस सेशन में। और ये भी बताया कि वो अभी मुझसे मिला ही नहीं है, तो हम मिले ही नहीं है। तो आई गॉट अपसेट, मैं परेशान हो गई, ठीक है। वो जैसे तैसे सेशन तो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो लड़की चली गई। उसके बाद जो मैंने रोना स्टार्ट किया कि नहीं ये क्या मजाक है, ऐसे थोड़ी होता है। इतनी दूर में चली आई क्योंकि सेशन की है 2020 की बात है, दिसंबर 2020 की बात है ये जब सेशन हुआ है ना। और डिवाइन काउंटर पार्ट में किसे समझ रही थी, उससे मैं मिली थी दिसंबर 2018 में। 2 साल हो गए कंप्लीट, है ना। 2 साल से मैं जिसे अपना वो समझ रही हूँ, प्रतिरूप, वो है ही नहीं। और हम डाउट नहीं कर सकते, सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सही बताई जाती है। तो मैं उस वहाँ पे भी मेरे को बिल्कुल डाउट नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये तो सही बात बताई है, मतलब ये तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि तो सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है। तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान हुई उस दिन। लड़की वो मेरे पास से 8 बजे के करीब गई होगी, और ये कह लो कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं रो रो के बुरा हाल। और मैं रोती रोती ही सो गई। और रोते रोते मैं लड़ाई कर रही थी, भगवान जी ये क्या मजाक है, ऐसे थोड़ी होता है कि किसी को भी उठा दोगे, किसी को भी मेरे सामने ला के पटक दोगे और फिर उसे हटा दोगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये काम अपने साथ नहीं चलेगा। और मैं खूब लड़ी और खूब रोई। रोते रोते मैं सो गई, ठीक है। उसके बाद में मेरे ख्याल से 40-45 मिनट बाद में उठी सपना देख के। और सपने में क्या आया कि एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा लड़का, ये घुंघराले बाल वाला, ब्लैक कलर के बाल उसके, बहुत सुंदर, है ना। और वो मुझे आई लव यू कह रहे हैं। तो मेरी आँख खुल गई। अब आड़ू की एनर्जी तो नहीं थी वो, ठीक है। एनर्जी समझ में आ रही थी, और शक्ल भी, मतलब अभी सामने अगर आएगा तो मैं पहचान लूँगी, लेकिन उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है वो लड़का। तो मैंने सोचा यार ये क्या मजाक है, मतलब ये तो बात वो सच हो गई ना जो उसमें बताई, ये तो और अच्छे से बताया जा रहा है। लेकिन थिंग इज कि उसकी एनर्जी नहीं थी, बट वो एनर्जी बहुत अच्छी थी। एज इफ गॉड खुद आए हैं मुझे बोलने के लिए कि आई लव यू, ठीक है। तो मैंने उनको गॉड ही समझा कि ठीक है, भगवान जी आए मुझे बताने के लिए कि इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हें प्यार करने के लिए। ख़त्म बात हो गई थी। फिर मैं सो गई आराम से दोबारा से। अब अगले दिन जब मैं उठी हूँ, होश में आई हूँ, तो मैं फिर से, क्योंकि वो सेटल हो गया सारा, ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। पर क्वेश्चन मार्क ये था कि ना तो वो चीज़ गलत है, ना तो सपना गलत है, ना जो रियलिटी इन दिस 3D वर्ल्ड हो रहा है वो गलत है। तो इसका मतलब क्या है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। इसी उसमें पूरा दिन निकल गया। तो फिर मुझे एक वीडियो सामने आया टाइमलाइंस के ऊपर, ठीक है। जब वो मैंने सुना तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उस वीडियो में क्या बताया गया था, जो मैंने आपको टाइमलाइंस के बारे में बताया। टाइमलाइंस क्या होती है कि एवरी नाउ मोमेंट में हम जब जो भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे डिपेंड करती है नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट नाउ मोमेंट में हमारे साथ क्या होने वाला है ना। फिर उस नेक्स्ट मोमेंट के बेसिस पे उसका नेक्स्ट मोमेंट
इस तरीके से डॉट 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 करके लाइंस बनती जाती हैं टाइम की, ठीक है। तो एक ही लाइफ टाइम में मैनी टाइम लाइन्स हम लोग जीते हैं, और पैरेलल लाइफ, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कॉन्सेप्ट उस दिन मेरे सामने आए। तो टाइमलाइन तो मैंने बता दी कि अभी मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो उसके बेसिस पे जो नेक्स्ट नाउ मोमेंट में होगा मेरे साथ में, फिर नेक्स्ट नाउ मोमेंट में ऐसे ऐसे करके जो लाइन बनेगी वो एक टाइमलाइन होगी, ठीक है। तो एक नाउ मोमेंट में हम एन नंबर ऑफ डिसीजंस बना सकते हैं, राइट। तो मतलब एन नंबर ऑफ टाइमलाइंस बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिर तो एन नंबर ऑफ यूनिवर्सेस भी बन जाएंगे, है ना, और शायद एग्जिस्ट भी करते हैं, ऐसा ही कुछ। ये चीज़ें उस वक्त मुझे सारी समझ आ गई थी, ठीक है। तो मतलब गलत कुछ भी नहीं होता, आपके सेशन में जो भी बताया जाता है वो बताया जाता है जो उस वक्त उस बंदे के लिए ज़रूरी है। तो जो मुझे बताया गया उस वक्त मेरे लिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि मुझे आगे ये कॉन्सेप्ट जो है इतना गहरा वो समझाना था कि टाइमलाइंस होती हैं और पैरेलल लाइफ्स होती हैं, और जो हम डेजावू एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है पहले, वो भी इसी वजह से है क्योंकि जो पैरेलल लाइफ्स हम लोग जी रहे हैं, एवरी सोल लिव्स 12 पैरेलल लाइफ्स एक साथ, ठीक है। तो कभी कभी हम पैरेलल लाइफ में भी घुस जाते हैं, मतलब एक ये वाली लाइफ चल रही है साथ में, उसके पैरेलल में भी ये सोल है, इस लाइफ में वो लड़की बनी है, इस लाइफ में वो लड़का बनी है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा होता है कि इसमें जो हुआ उसका इफेक्ट हमें इस लाइफ में भी समझ में आता है, ठीक है। एकदम से पेट में दर्द हो जाना या कहीं पे भी पेन होना या कुछ अजीब लगना, तो वो हमारे साथ पैरेलल लाइफ में उस वक्त हो रहा होता है, इस तरीके से इफेक्ट करती है। और टाइमलाइंस भी हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं। तो टाइमलाइन जंप करते हैं, जब कहते हैं हम कि टाइमलाइन जंप करने वाले हैं या कर लिया हमने, या टाइमलाइंस मर्ज हो गई है, तो उसका ये मतलब होता है कि हम पैरेलल टाइमलाइंस में घुस जाते हैं। अब पैरेलल लाइफ्स में हम लोग अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल टाइमलाइंस जो डिफरेंट टाइमलाइंस है इस लाइफ में, उसमें हम सेम ही होते हैं, लेकिन कहानियाँ अलग अलग चल सकती हैं हमारे साथ अकॉर्डिंग टू हमारे डिसीजन क्या है, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो हमारी पैरेलल लाइफ्स देखते हैं हम लोग। एक्चुअल में पास्ट फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दैट इज आर पैरेलल लाइफ्स। और टाइम लाइन्स का मैं बताती हूँ कैसे है कि एक बारी क्या हुआ, हाँ, पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी टाइम लाइन्स हम लोग बना सकते हैं, तो मैंने बात कर ली ना। कल कल रात में ही रात का एग्जांपल देती हूँ, जो वो सेशन के टाइम पे हुआ था मेरे साथ। कल रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं अपने आड़ू के साथ में चैटिंग कर रही थी, ठीक है, और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे पसंद नहीं आई, ठीक। तो मेरी क्या प्रॉब्लम है कि मैं दुख नहीं पहुंचा सकती सामने वाले को, तो मैं बहुत चीज़ों को, मतलब ये कह लो कि बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करती हूँ अपनी बात को, कि सामने वाले को मेरी मैसेज भी मिल जाए और दुखी भी ना हो, परेशान ना हो। तो मैंने अपनी बातें उसको बता दी कि मुझे भी ये है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद में लेकिन हमारे बीच में फिर वही थोड़ी सी लड़ाई हो गई, और फिर मैंने कहा ठीक है, गुड बाय फॉर एवर हो गई बात। उसके बाद में कल से मैं बहुत परेशान थी, होल डे वैसे ही रो रही थी जैसे सेशन के टाइम पे रोई थी, ठीक है, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ अजीब था। तो मैं ये सोच रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों जब मैं इतने हायर वाइब्रेशन में हूँ तो उसमें चेंज मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है। और मैं यही क्वेश्चन पूछे जा रही थी कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, ठीक है। तो पूरा दिन निकल गया,
फिर मैं रिलैक्स होने की कोशिश भी कर रही हूँ, मेडिटेट भी कर रही हूँ, नेचर में भी टाइम स्पेंड करके आ गई, सब हो गया, कुछ फ़र्क ज़्यादा लगा नहीं। फिर भी मुझे घूम फिर के वहीं वहीं पहुँच जा रही थी मैं, और फिर वही रोना धोना हो रहा था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ना जवाब चाहिए, और बस हो गया। तो ये कहते कहते मैं फिर सो गई, और मुश्किल से मैं 10 या 15 मिनट सोई होंगी, अभी शाम की बात है। फिर मैं जब उठी हूँ तो दिमाग तो इन द बैकग्राउंड, तो ये प्रॉब्लम थी ना, तो उसके सोल्यूशन ढूंढ ही रहा था। ठीक है, तो सब इधर उधर काम करते करते भी मैं, दिमाग चल रहा है कि ये क्या था, ये क्यों था, और ऐसा क्यों हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, कोई साइकिल रिपीट होती है तो इट मीन्स देयर इज़ अ लेसन फॉर मी, जिसे मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैं वो लेसन ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी कि क्या लेसन है, ये जो है इंसिडेंट्स रिपीट क्यों हो रहा है, ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, ये वाली जो जो भी हमारे बीच में चल रहा है, मेरे और आड़ू के बीच में, ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, जबकि मैं इतना अच्छे से इनर वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। देयर इज़ अ लेसन जिसे मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये सोच के मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे वीडियो खोला, यूट्यूब खोला, उस पर वीडियो आया कि मंडेला इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने उसको, जानती थी मैं मंडेला इफेक्ट, बट वो ऑथर जो वीडियो बनाते हैं वो मेरे को, मैं उनकी वीडियोस अक्सर देखती हूँ, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, ऐसे ऐसे गाइडेड था ये। तो मैंने उनका देखा, तो उन्होंने क्या टाइमलाइंस के बारे में बात की हुई थी, तो मुझे वो सब पुराना सब याद आ गया टाइमलाइंस के बारे में, कि उस वक्त मेरे साथ ये हुआ था, और मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया कि क्यों हो रहा है, और मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना है जो मुझे हायर टाइमलाइन में शिफ्ट कर दे। मतलब मेरी एनर्जीज तो हाई हैं ही, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है वो लोअर टाइमलाइन के हिसाब से हो रहा है, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इंस्टेंटली वो चीज़ मुझे समझ आ गई, और उसके हिसाब से मैंने हायर दी बेस्ट जो क्या बोलेंगे उसको, डिसीजन हो सकता है वो लिया, और उसको वर्कआउट किया, एंड आई एम डन विद दैट टाइमलाइन। अभी मैंने दूसरी टाइमलाइन को शुरू कर दिया, हायर टाइमलाइन को। वाई? बिकॉज मॉर्निंग में या दोपहर में भी 2-3 बार मेरे मन में यही बात आई थी कि मुझे इस टाइमलाइन में नहीं रहना है, मुझे टाइमलाइन हायर वाली में जाना है, मुझे बताओ कैसे जाना है। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा मुझे समझ में, अब मैं ये बताती हूँ कि उस वीडियो में क्या था। मंडेला इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट इज ओके। पहले टाइमलाइंस कैसे पहचानेंगे कि हम किस टाइमलाइन में हैं और हमने टाइमलाइन जंप करी है। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक दिन ऑफिस में मेरे निकलने के बाद छुट्टी में, मैं छुट्टी करके निकल गई हूँ, और एक रूम की जो चाबी है स्टोर रूम की, वो मैं वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, किसी ने ली और उसने वहीं रखी, और आई डोंट नो, जब हम अगले दिन आए तो वो चाबी हमें वहाँ नहीं मिली। बहुत ढूंढा, सब जगह ढूंढा, चाबी नहीं मिली। सबने याद कर लिया, मैंने कहा मैं तो यहीं छोड़ के गई थी, जाने से पहले यहाँ देख के गई हूँ मैं चाबी। तो जितने लोग उस रूम में मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद में आए, सबसे पूछताछ कर ली, पर वो चाबी हमें कहीं नहीं मिली। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि शायद हमने टाइमलाइन जंप करी थी, वो चाबी नई टाइमलाइन में थी ही नहीं। ठीक है, तो एक ये चीज़ होता है। दूसरा ये होता है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ जैसे किचन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ याद आया और हम दूसरे कमरे में कुछ सामान लेने गए, दूसरे कमरे में जाके हम भूल गए कि हम क्या करने आए थे, याद नहीं आया, बहुत याद किया नहीं आया, और घूम के हम वापस चले गए। और जब हम वापस गए किचन में, तो वहाँ जाके याद आया कि अरे मैं तो वो लेने गई थी, मैं तो लेके ही नहीं आई। एंड देन वी केम अगेन, वी गो अगेन, टेक दैट थिंग, और फिर हम अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि आप जब आके भूल गए थे तो आप दूसरी टाइमलाइन में घुस गए थे। जब आप एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जाते हो तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि आप ही हो, आप ही की सेम लाइफ चल रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अलग अलग है। तो दो दो टाइमलाइंस
दो क्यों, मैनी टाइमलाइंस आर गोइंग ऑन एक साथ, है ना। तो जब आप ये हुआ इंसिडेंट कि कमरे में गए, आप भूल गए, मतलब आप दूसरी वाली टाइमलाइन में घुस गए थे, क्योंकि उस टाइमलाइन में जो आप हो वो कुछ और कर रही होगी ना, कर रहा होगा, ठीक है। तो इट्स सो, कैसे बताऊँ मैं, ऐसा हम दिन में कई बार करते हैं, मतलब टाइमलाइन जंपिंग हम दिन में कई बार करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इतने ऑब्जर्वेंट नहीं होते हैं या हमें पता नहीं है कि ये हमने टाइमलाइन जंप की, तो इसलिए नहीं पता इस बारे में। लेकिन ये एग्जांपल है कि टाइमलाइन हम ऐसे जंप करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ कि मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड है, कलीग, उसने क्या, उसका मंगलसूत्र था, नेकलेस, ठीक है, उसने निकाल के ऐसे अपने पर्स में रखा, किस कारण से रखा आई डोंट नो, रखा, ठीक है। और वो पर्स उसने अपनी अलमारी में घर पे जाके रख दिया। वो यहाँ या ऑफिस में थी तब उसने निकाल के पर्स में रखा, घर गई तब भी वो पर्स में था, कुछ सामान निकाला गिर गया या हुआ मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो उठी है उसके बाद उसने सब जगह ढूंढ मारा, उसे वो नेकलेस नहीं मिला। पहले दिन ऑफिस की छुट्टी शाम में होती है, शाम को जब वो घर गई है तब उसकी पर्स में था। वो कह रही है कि रात को सोने तक भी था, ठीक है, क्योंकि पर्स लेके वो कहीं गई नहीं है, जाके उसने अपनी अलमारी में पर्स रखा। अगले दिन लेकिन जब उसने उसमें देखा तो उसे नहीं मिला। तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, और वो उसने सब जगह ढूंढ लिया, वो नेकलेस उसे नहीं मिला। गोल्ड नेकलेस था, बड़ा सुंदर सा था, वो उसे मिला ही नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या क्लिक किया उस वक्त कि उसने टाइमलाइन जंप करी है, ठीक है, और उसे पता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद कह रही है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है कि वो कैसे गायब हो गया। तो एक एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में हम जाते हैं तो पीछे का बहुत कुछ भूल जाते हैं, और इस टाइमलाइन में हमें बहुत कुछ डिफरेंट फील होता है कि यार ये क्या है, ऐसे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइमलाइन में अगर ये तकिया ऐसे रखा हो तो हो सकता है दूसरी टाइमलाइन में तकिया एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ें होती हैं कि भाई आप सोचोगे कि यार अभी तो यहीं देखा था मैंने उसको, अभी एकदम से कैसे चला गया या चली गई, या वो चीज़ यहाँ पे रखी थी, अभी अभी तो मैं गई हूँ यहाँ से वहाँ बाहर, यही तो रखी थी, अब कहाँ गई। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग टाइमलाइंस, इधर उधर, और दिन में कई बार करते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है। अब आते हैं, एक मूवी है और भी अच्छे से, अगर आपको टाइमलाइन जंपिंग या टाइमलाइंस क्या होती हैं या कैसे ये चीज़ वर्क करती है अगर आपको समझनी है, तो एक मूवी है जो रिसेंटली आई है, तापसी पन्नू की है, 2/12, ठीक है। उसको पढ़ेंगे तो 2/12, दोबारा, मतलब अगेन, लेकिन वो मूवी का नाम है 2:12, 2:12, 2:12, ठीक है। तो ये मूवी आप ज़रूर देखना अगर आपको टाइमलाइन के बारे में और अच्छे से समझना है तो। बहुत ही मज़ेदार मूवी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, सब लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये वीडियो देखने का देखोगे समझ में आएगी मेरी बात, ठीक है। फिर है, मैंने बात की थी मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट क्या था कि कुछ लोगों को ये था कि जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला है उनकी डेथ 1980s में हुई थी, जब वो 1980s में नहीं 90s में, 80-90 जब भी वो जेल में थे, ठीक है। तो जेल में उनकी डेथ हुई, कुछ लोगों को ये याद है, और एक्चुअल में उनकी डेथ कब हुई है, 2013 में, जब वो बाहर थे, जेल से छूट गए थे, ठीक है। तो हमने तो उनको जेल से छूटते हुए, मुझे याद है कि मैंने देखा था टीवी में, तो उनकी डेथ कब हुई उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब मंडेला इफेक्ट का नाम आता है तो उसका मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोगों को ये था कि उनकी डेथ हो गई है जेल में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये था कि 2013 में उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टाइमलाइंस हो सकती है, उनकी डेथ उसमें भी हुई होगी और इसमें भी हुई होगी, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है,
लेकिन टाइमलाइन अलग अलग है। ये पहचान इस बात से होती है। तो इस चीज़ के लिए उस इस क्या बोलेंगे इसको, फिनोमिना का नाम ही रख दिया मंडेला इफेक्ट। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि क्योंकि इस तरीके से टाइमलाइंस एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली देखो, अगर एक प्रॉब्लम है उसके n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, राइट। हर डायरेक्शन में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। थिंग इज कि आपको ढूंढना है ना, लिमिट नहीं करना है खुद को। कोई सोल्यूशन थोड़ा कम अच्छा होगा, कोई सोल्यूशन बहुत बढ़िया भी होगा, और इस रेंज में बहुत सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे कि सबसे घटिया वाला सोल्यूशन है ना, सबसे बढ़िया वाला सोल्यूशन। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम के लिए सिलेक्ट करते हो या डिसाइड करते हो, है ना। वो डिसीजन आपको उस हिसाब से लोअर टाइमलाइन में रखेगा या हाईएस्ट टाइमलाइन में रखेगा, या इनके बीच में किसी भी टाइमलाइन में रखेगा। ठीक है। तो अभी इस वक्त सभी लाइट वर्कर्स, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब लाइट वर्कर्स हैं। हमेशा आप प्लीज़ कोशिश करो कि कोई जब डिसीजन लेना होता है उससे पहले अपनी एंजल्स को ये बोलो कि मुझे सबसे बेस्ट वाली टाइमलाइन में जाना है, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है। तो उसके बाद जो गाइडेंस मिलेगी उसे फॉलो करो। चूज द हाईएस्ट टाइमलाइन, चूज द बेस्ट डिसीजन। ठीक है। तो उससे आपको हाईएस्ट टाइमलाइन मिलेगी, और फिर वो लाइफ मतलब आगे बढ़ना बहुत बढ़िया हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और ये मैं इन अननोइंगली पहले से ही कर रही थी कि जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मुझे क्या था कि एक मुझे तो सोचना भी नहीं पड़ता था। प्रॉब्लम सामने है, उसके सोल्यूशन भी साथ ही मेरे को अलग अलग जगह पे दिखते थे, और बहुत जल्दी मतलब माइंड में ही सब फटाफट फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है। ये अगर ये चूज़ करती हूँ तो ये होगा, ये वाला चूज़ करूँगी तो ये होगा, ऐसे होगा। मतलब वो सारे उसके टाइमलाइन ही दिख जाती थी मेरे को। तो मैं बेस्ट हमेशा से ही डिसीजन लेती थी। वो अलग चीज़ है कि मुझे बहुत सारे लेसन्स भी लेने थे शादी में शायद बेस्ट डिसीजन नहीं रहा हो, लेकिन वो तो लेसन था, है ना। और वो लेसन तो आड़ू भी दे रहा है मुझे, वही लेसन जो मैं वहाँ नहीं सीख पाई थी। आड़ू ने भी मेरे को बार बार वही रिपीट हो रही है साइकिल, मतलब वो मुझे सिखा रहा है ना, सिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि यू आर नॉट चूजिंग द बेस्ट थिंग फॉर यू, यू आर नॉट चूजिंग यू, एंड यू आर द बेस्ट थिंग फॉर यू। यही चीज़ तो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था इतने दिन से। तो वो चीज़ एकदम समझ में आ गई कि मैं हूँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है, कोई बात नहीं पसंद है, तो मुझे साफ साफ मना करना है, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ना। सबसे ज़्यादा प्रिय मैं हूँ मेरे लिए, उसके बाद सारी दुनिया आती है। आड़ू भी उसके बाद ही आता है, मेरे बाद आता है वो। तो सबसे पहले मुझे चूज़ करना है कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, मेरे पीछे है सब कुछ। तो ये चीज़ वो इतने दिन से सिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं सीख पा रही थी, लेकिन आज आ गया, क्लिक कर गई चीज़ें। क्योंकि पूरे दिन से लगी हुई हूँ मैं कि मैं कहाँ पे चूक कर रही हूँ, मैं कहाँ मिस कर रही हूँ लेसन, है ना। ये था टाइमलाइंस के बारे में सब कुछ जो मुझे समझ में आया। अगर आपको कुछ अलग से डाउट लगता है टाइमलाइंस के बारे में, आप पूछ सकते हैं, दोबारा बना लेंगे वीडियो, घर की बात है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा एनर्जीज के बारे में बता दूँ। आज बहुत सारी एनर्जीज आई हैं, है ना, और इस एरिया पे काम चल रहा है, बेसिकली थर्ड आई पे और थ्रोट चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे। लोअर वालों को छोड़ दिया गया, हायर उसमें चल रहा है। और मे भी शायद ये हो रहा है मैस्कुलिन्स के लिए, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज जो होती हैं उनके अपर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, और फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं उनके लोअर चक्रास जो होते हैं वो अंडर एक्टिव होते हैं, ना, कम काम कर रहे होते हैं या ब्लॉक्ड होते हैं। तो दोनों पे एनर्जीज डिफरेंट
इफ़ेक्ट करेंगी। तो हाँ, क्या है, मैस्कुलिन्स के लिए हार्ट चक्रा से ऊपर वाले जितने चक्रास हैं उन पे काम चल रहा है, और फेमिनिन्स के लिए नीचे तो चल ही रहा है, कलेक्टिवली सभी पे चल रहा है काम। तो अभी क्या क्या है सबसे ज़्यादा एनर्जीज, जबड़े में दर्द है ना, नाक बह रहा है, साइनस है, साइनस प्रॉब्लम है, और ये यहाँ पे भी दर्द है मुझे, ठीक है। और ये अभी आज शाम की वारी से शुरू हुआ है। पूरे दिन से तो वैसे मैं रो पिट रही थी तो ध्यान नहीं था मुझे, हो सकता है पहले शुरू हुआ, लेकिन मुझे शाम के बाद से समझ में आने लगा है, और सर भारी है बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ डोंट पैनिक, है ना। अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने पे काम करो प्लीज़, और अपने डाउट्स को क्लियर करो, पूछो मुझसे, बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब तक आंसर देना मुश्किल होता है, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे, बाय।